रात का वक्त था। तेज हवा चल रही थी और आसमान पर बादल गरज रहे थे। साद अपनी बाइक पर शहर से दौर एक पुरानी हवेली के सामने रुकता है। लोग कहते थे कि ये जगह मनहूस है, लेकिन साद इन बातों पर यकीन नहीं करता था। साद ने हवेली का पुराना दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा जोर से चीखता हुआ खुला, जैसे किसी ने सालों बाद उसे जगाया हो। अंदर अंधेरा, धूल और खामोशी थी। सिर्फ उसके कदम की आहट गूंज रही थी। साद ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी, एक फैमिली की, लेकिन उन तस्वीरों में लोगों के चेहरे अजीब थे, जैसे वो रो रहे हों या चीख रहे हों। अचानक एक तस्वीर जमीन पर गिरती है। साद रुक जाता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। कौन है वहां? वो धीमी आवाज में कहता है। कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ हल्की सी फुसफुसाहट। वापस जाओ। साद घबरा जाता है, लेकिन अपनी हिम्मत जमा करके आगे बढ़ता है। जैसे ही वो एक लंबी गैलरी में पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। उसकी टॉर्च की रोशनी एक दरवाजे पर पड़ती है, जो धीरे धीरे अपने आप बैंड हो जाता है। यह मुमकिन नहीं। साद पीछे आता है। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वो झट से मुड़ता है, लेकिन कोई नहीं होता। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वो भागने लगता है, लेकिन हवेली का रास्ता बदल चुका होता है। हर दरवाजा उसी जगह वापस ले आता है। फिर एक हल्की सी हंसी गूंजती है। साद रुक जाता है। उसके सामने अंधेरे में एक औरत का साया उभारता है। सेफ्ट कपड़े, लंबे बाल और आंखों की जगह अंधेरा। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। साद पीछे हटता है। मुझे जाने दो, मैं यहाँ गलती से आया हूँ। औरत धीरे धीरे उसके करीब आती है। यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जाते। अचानक साद भागने लगता है, लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। टॉर्च डोर जा गिरती है और अंधेरा छा जाता है। सिर्फ उसकी चीख गूंजती है। फिर सब खामोश हो जाता है। सुबह होती है। हवेली के बाहर पुलिस खड़ी होती है। एक और लापता, ऑफिसर कहता है। कैमरा धीरे धीरे हवेली की खिड़की की तरफ बढ़ता है। अंदर अंधेरे में साद खड़ा होता है। उसकी आंखों में अब वो ही अंधेरा है और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान, जैसे वो भी अब उस हवेली का हिस्सा बन चुका हो।